श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन सभी लोग अपने घर में सुबह की पूजा जरूर करते हैं और ये पूजा बहुत ही विशेष होती है क्योंकि घर में की गई महाशिवरात्रि की पूजा का फल हमें तुरंत मिलना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे घर में सुख और शांति आती है, हमारे घर में प्रेम बढ़ता है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज, ये पूजा विशेष रूप से घर की माताएं बहनें करती हैं, पर इस पूजन में घर के सभी सदस्य उपस्थित हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। महाराज, सबसे पहले आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके फिर अपनी सुबह की पूजा की तैयारी करें, जिसमें आपको सबसे पहले अपने घर में जहाँ पर आपके भगवान विराजित हैं उसी स्थान के पास में उस जगह को साफ करके वहाँ पर एक पाटा लगाकर चौकी लगा लेनी है, या अगर आप उस जगह को गोबर से लीप सकते हैं तो और अच्छी बात है, अन्यथा आप नॉर्मल शुद्ध पानी से साफ कर ले। महाराज, जिस जगह पर आप चौकी लगा रहे हैं वहाँ पर पहले कुछ अन्न के दाने रखकर ही उसके ऊपर पाटा रखें और पाटे के ऊपर फिर लाल या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा दें। अब आप लोग चावल का आसान देकर, मतलब थोड़े से चावल पाटे के ऊपर रखकर वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की कोई फोटो हो तो वह रख दीजिए। इसके बाद आप अपना एक घी का अखंड दीपक तैयार करके उसे भी अपने पाटे के ऊपर चावल का आसान देकर रख दें। हो सके तो यह दीपक आप महाशिवरात्रि के पूरे दिन और पूरी रात जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इस दीपक को रखकर आप इस दीपक को पहले जला दीजिए, इसके बाद आगे की तैयारी आप करिए। दीपक जलाते समय भगवान शिव और माता पार्वती जी और अपने पितरों का ध्यान जरूर करना है। अब आप एक खाली प्लेट ले लीजिए जिसमें आप शिवलिंग रखेंगे और उस प्लेट के ऊपर स्वास्तिक या ओम चंदन से बना लीजिए। इस प्लेट को आप भगवान शिव और माता पार्वती जी की फोटो के सामने पाटे के ऊपर रख दीजिए। महाराज, सुबह की पूजा में महाशिवरात्रि के दिन आपको अपने घर की शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, इसलिए हम इस समय अपने ही घर में मंदिर में जो शिवलिंग होगा उसे उठाकर इस प्लेट में रख देंगे। और अगर शिवलिंग ना हो तो आप एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर इस प्लेट के अंदर रख लें और हो सके तो पहले एक बेलपत्र रखकर फिर ही शिवलिंग को उस बेलपत्र के ऊपर विराजित करें। पर घर के शिवलिंग की पूजा होना भी इस दिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। महाराज, आप सबसे पहले सुपारी के रूप में भगवान गणेश जी को आप चावल का आसन देकर पाटे के ऊपर विराजित कर दीजिए और थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए और उनका चंदन से तिलक कर दीजिए। कलावे के रूप में वस्त्र भी चढ़ा दीजिए और चाहे तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास गणेश जी की कोई फोटो या प्रतिमा है तो वो भी आप रख सकते हैं। अब आप थोड़ा सा जल भगवान शिव और माता पार्वती जी की तस्वीर पर छिड़क दीजिए और भगवान शिव जी को चंदन का तिलक कीजिए और माता पार्वती जी को रौली और कुमकुम का तिलक लगाए। फिर आप भगवान शिव जी को कलवा समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें और माता पार्वती जी को चुनरी चढ़ाएं। अब भगवान शिव और माता पार्वती जी की फोटो को फूलों की माला या फूल समर्पित करें। अब आप भगवान को इत्र भी लगा दीजिए। महाराज, अब हमने जो शिवलिंग रखा है हम उसकी पूजन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा जल या गंगा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद पंचामृत की सामग्री को एक साथ मिलाकर उसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं, या 5 अलग अलग चीज़ों से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इसके बाद आप वापस से शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाकर उनको साफ कर ले और फिर जो आपकी प्लेट में पंचामृत और जल इकट्ठा हुआ होगा उसे किसी पेड़ या पौधे में डालकर आप अपनी प्लेट को साफ करके वापस से अपनी शिवलिंग को रख लीजिए और शिवलिंग की जलधारी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। अब वापस से बेलपत्र रखकर और बेलपत्र का चिकना वाला भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। फिर कुछ चावल के दाने रखकर कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ डालकर आप शिवजी को प्लेट के अंदर विराजित कर दें। अब हम शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम शिवलिंग को इत्र लगाएंगे और इत्र शिवलिंग के पूरे भाग में आप अच्छे से लगा सकते हैं। महाराज, इसके बाद में वास्त्र के रूप में कलावा समर्पित करें और जनेऊ पहना दें और शिवलिंग के ऊपर अब पीला चंदन लगाएं
और अगर शिवलिंग में सर्प भी है तो उनका भी आप पूजन करें, उनको भी तिलक करें। अब आप शिवलिंग पर शिव जी की प्रिय चीजें चढ़ाएं, जिसमें पहले बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र पर चंदन और चावल रखकर अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ाते हैं, तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होती है। इसके बाद आप चाहे तो शिवलिंग के पास में शमी पत्र, धतूरा, फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके घर में रुद्राक्ष की माला है जिससे आप जाप वगैरह करते हैं, तो वह भी आप इस दिन सुबह की पूजन में रख ले और उसको भी चंदन, चावल, बेलपत्र समर्पित करें, क्योंकि रुद्राक्ष की माला भी भगवान शिव जी का ही एक रूप होता है। इसके बाद माता पार्वती जी के लिए लाल रंग के फूल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद पूजा में भेंट के रूप में नारियल भी जरूर रखें और बेर और संतरा भी भोग के रूप में जरूर भगवान शिव जी को चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आपने कुछ मीठे में भोग बनाया है तो वो भी जरूर समर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री का सामान जरूर चढ़ाएं। ज़्यादा कुछ ना हो तो बिंदी का पत्ता और चूड़ी चढ़ा दें। इसके बाद चाहे तो आप एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, और ऐसा संभव ना हो तो सीधा आप एक अलग से दीपक जलाकर या कपूर जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करें, जिसमें सबसे पहले गणेश जी की आरती उतारे और फिर भगवान शिव माता पार्वती जी की आरती उतारे। आरती करने के बाद दीपक या जलता हुआ कपूर वहीं पर रख दें और एक बार आरती के ऊपर से हथेली में थोड़ा सा जल लेकर घुमा दें और हाथ में एक फूल लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें, यानी कि एक फूल लेकर शिव जी के पास में रख दे। और यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन सुबह की पूजा पूरी हो जाती है, और महाशिवरात्रि के दिन सुबह की पूजा आप सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में कर सकते हैं। ये सिर्फ हमने आपको सुबह के समय की पूजा बताई है। इसके बाद में शाम के समय की पूजा अलग होती है, जिसके लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। महाराज, इसके अलावा महाशिवरात्रि की सुबह की पूजन से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप यह पूजन करेंगे या नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह पूजन विशेष रूप से घर में जो शिवलिंग होता है उसके लिए होती है। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।